बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट अपना टॉपिक करना है T2 स्पेसिस का। 8.3 जो टॉपिक है T2 स्पेसिस और हाउसडोर्फ स्पेसिस। तो फिर चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो T2 स्पेसिस होती हैं इनको और क्या बोलते हैं? हाउसडोर्फ स्पेसिस बोलते हैं। There are spaces in which any two points can be separated by open sets. Thus, यहाँ से इसकी स्टेटमेंट है कि a space X is said to be a Hausdorff space और a T2 space। ठीक है, कोई भी स्पेस X को कब बोलेंगे कि वो T2 स्पेस होगी? इफ़ फॉर एनी टू पॉइंट्स ए बी इन X, अगर कोई दो X में से पॉइंट लेते हैं, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स U एंड V, तो उनके लिए दो ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए सच डैट कि आपका जो एक पॉइंट है वो एक ओपन सेट से बिलोंग करे और जो दूसरा पॉइंट है एक्स का वो दूसरे ओपन सेट से बिलोंग करे, और इन दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आए? एम्प्टी सेट के इक्वल आए। तो देखें, T1 स्पेस में हमारे पास ये कंडीशन नहीं थी ना, तो जैसे जैसे हम आगे स्पेसिस पढ़ते जा रहे हैं एक कंडीशन उसमें ऐड होती जा रही है, तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। और देखें, हर हाउसडोर्फ स्पेस जो होती है वो T1 स्पेस होती है। हाउएवर जो T1 स्पेस होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हाउसडोर्फ स्पेस हो। ठीक है, नेक्स्ट आप अब इसकी एग्जांपल देख लें। आपके पास ये एक्स सेट है, ये आपके पास टाउस पे टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी का आप पता है ना, इस पे तीनों कंडीशंस टोपोलॉजी की सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आप इसमें से एक्स में से दो एलिमेंट लेते हैं, 1 2 मैंने ले लिए, दो ही थे तो मैंने दो ही ले लिए। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब देखें हमने क्या करना है, दो ओपन सेट लेने हैं ना, यू और वी। तो इस टाउ में से दो ओपन सेट ले लें। मैं कहती हूँ एक तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, एक मैं चलें 2 ले लेती हूँ। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बात कहते हैं वो, कि एक जो पॉइंट है वो यू से बिलोंग करे, दूसरा वी से। तो हमने दो पॉइंट लिए हैं ना, 1 और 2। तो जो 1 है वो आपका इस ओपन सेट से 1 से बिलोंग कर रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू 1। और जो दूसरा पॉइंट है 2, वो हमने जो दूसरा ओपन सेट उठाया है उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और एट द एंड हमने क्या करना होता है, दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन चेक करना है कि क्या वो एम्प्टी सेट है। तो एक तो ओपन सेट ये है, एक ये है, तो 1 इंटरसेक्शन 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो हमें पता है एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। सो तो ये जो टाउ है ना, जो इस एक्स पे टोपोलॉजी हमने डिफ़ाइन किया, ये क्या है? T2 स्पेस है। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। इसके अलावा बुक में देखें कि हर जो मीट्रिक स्पेस होती है वो हाउसडोर्फ स्पेस होती है। इसका प्रूफ छोटा सा दिया हुआ है, कैसे? फॉर इफ एक्स कोमा डी, अगर कोई मीट्रिक स्पेस है ए बी, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स हैं, देन आप जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना, ए कोमा बी इज़ इक्वल टू आर रेडियस, आर हमारा ग्रेटर है 0 से, तो देन आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स पे आपके पास डिफरेंट ओपन बॉल्स बनती हैं r/2 रेडियस की। तो ये क्या हैं? दोनों बॉल्स डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं। ठीक है, ये जो आप दो बॉल्स बनाते हैं डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करेंगे ना तो वो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये जो दोनों बॉल्स हैं कंटेन करें ए और बी को। इसके अलावा देखें, let X be an infinite set with cofinite topology, then open set in X are phi and all those sets whose complement are finite। ठीक है, X आपके पास क्या है? कोई इन्फिनिट सेट है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो कोफिनाइट टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी हम इस X के ऊपर डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास फाई आता है और वो तमाम ओपन सबसेट्स आते हैं X के, जिनका कॉम्प्लीमेंट आपके पास फाइनाइट हो। ऐसी टोपोलॉजी को हम कोफिनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं इस एक्स पे। तो आगे इसी की एक्सप्लेनेशन बताई है कि जो हमारे पास इसके ओपन सेट्स होंगे वो फाई को कंटेन करेंगे और तमाम सेट्स आए होंगे, और वो तमाम सेट्स होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फिनाइट होगा। तो दिस स्पेस इज़ अ T1 स्पेस।
तो ये T1 स्पेस होगी लेकिन T2 स्पेस नहीं होगी। T2 स्पेस क्यों नहीं होगी, आगे उसका जो छोटा सा प्रूफ किया हुआ है देखें। फॉर सपोज उसके लिए हमने ना कंट्रेरी सपोज कर लिया कि x होगी हमारे पास T2 स्पेस। कंट्रेरी आप जानते हैं ना, जो हमें बात कही जाती है थ्योरम में या क्रॉलरी में, उससे हम ऑपोजिट लेट करते हैं। तो अब हमें यहाँ कहा हुआ है कि T2 स्पेस नहीं है, लेकिन हमने सपोज किया कि x है T2 स्पेस। देन फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे B x के अंदर, तो उनके लिए फिर दो ओपन सेट्स U एंड V एग्जिस्ट करेंगे सच डैट एक तो U से बिलोंग करेगा एक पॉइंट और दूसरा दूसरे ओपन सेट से, और उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, इसको लेट किया T2 स्पेस है और आगे उस T2 स्पेस की डेफिनेशन लगा दी सारी। देखें हमने क्या कहा है कि कोफिनाइट टोपोलॉजी कैसी होती है, जिसमें फाई आता है और तमाम वो सेट्स आते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फिनाइट हो। तो ये बात हमने भी यहाँ यूज़ करनी है कि बट दी जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं तमाम ओपन सेट्स इन एक्स वो क्या है, फिनाइट है। सो डैट फ्रॉम ये हमें क्या देगा, U इंटरसेक्शन V इक्वल टू एम्प्टी सेट तो है बाय द डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारी इस बात के हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो देखें U इंटरसेक्शन V का होल कॉम्प्लीमेंट आप करें, तो जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना इस तरह से तो U कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या उसको डैश से डिनोट कर लें, और जो इंटरसेक्शन होता है ना वो यूनियन में चेंज हो जाता है और V कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये डैश लगा दें दोनों जगह पे। तो x हमारे पास इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल आ गया। अब जैसे हमने जो चीज़ सपोज की थी उसके अकॉर्डिंग तो यही आना था ना, तो x हमारे पास यहाँ से फिनाइट सेट प्रूफ हो गया। तो अब ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जबकि हमारे पास x क्या है, एक इन्फिनिट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास जो है वो T2 स्पेस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये थ्योरम है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब आप जानते हैं, ए को आपने लेट करना है, बी को प्रूफ करना है, देन बी को लेट करना है ए को। ठीक है, प्रूफ इजी है, सिंपल है, आप देख लेंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट हम देख लेते हैं, ए इम्प्लाई कैसे कर रहा है बी को। सपोज कर लो एक्स क्या है, हॉर्सडॉर्फ स्पेस है, एंड डी आपके पास ये है, डायगोनल है। ठीक है, ये आपके पास डायगोनल है एक्स क्रॉस एक्स का। अब हमने बेसिकली शो ये करवाना है कि डी क्या है, क्लोज्ड है, इसको ही प्रूफ करवाना है ना कि ये जो डायगोनल है वो क्लोज्ड है। अब अगर ये जो डायगोनल है क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मैं ले लूँ, वो क्या होगा, ओपन होगा। तो डी कॉम्प्लीमेंट आपको पता है हम इस तरह से लिखते हैं, ये ओपन होगा। अब बेसिकली हमने शो ये करवाना है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ना डी, ये ओपन है। तो अगर ये ओपन हमने प्रूफ करवा दिया तो हम वहाँ से कह देंगे कि फिर डी क्या है, क्लोज्ड है। तो फिर इस डी कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करवाने के लिए हमने कहा फॉर दिस, इसके लिए देखें हमने लेट कर लिए दो पॉइंट्स x, y जो कि डी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रही हैं। देन और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है दोनों पॉइंट्स। ठीक है, सिंस x क्या है, हॉर्सडॉर्फ है, देयर आर ओपन सेट U एंड V सच डैट, आगे उसकी स्टेटमेंट लगा दी इस T2 स्पेस या हॉर्सडॉर्फ स्पेस की कि x बिलोंग्स टू U, y बिलोंग करेगा V से, और इनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आएगा ओपन सेट्स का। अब बट लेकिन जो U इंटरसेक्शन V है वो फाई के तो इक्वल है। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से कि U क्रॉस V आपके पास सबसेट होगा डी कॉम्प्लीमेंट का। कैसे, देखें हमें पता है कि इनके इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तभी तो एम्प्टी सेट आ रहा है ना। लेकिन यहाँ देखें आपका जो U ओपन सेट है वो उससे आपका X बिलोंग कर रहा है और V वाले से Y बिलोंग कर रहा है, और ऊपर हमने ये चीज़ लेट की है कि X Y जो हमने कोई सेट या इंटरवल कोई सेट लिया है वो आपका बिलोंग कर रहा है डी कॉम्प्लीमेंट से। तो इस मीन U और V के अंदर X Y ही है ना, तो फिर U और V का जब हम क्रॉस करेंगे तो इसके अंदर X और Y के ही एलिमेंट्स होंगे, तो वो आपके पास सबसेट हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट का। ये बात आपको समझ आ रही है ना, इस चीज़ को इसको और इसको कंपेयर करके देखें। तो ये हमारे पास सो यहाँ से एक्स वाई नीचे बताया भी हुआ है कि जो एक्स कोमा वाई है वो बिलोंग कर जाएगा U क्रॉस V से, और ये आपके पास सबसेट प्रूफ हो गया डी कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ से ये जो डी कॉम्प्लीमेंट है हमारा ओपन प्रूफ हो गया। इसी को तो हमने ओपन करने के लिए सारा काम किया है। तो अगर ये ओपन हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डी है वो क्लोज्ड है। इसी तरह देखें अब सेकेंड पार्ट में आप इसको
कहेंगे कि जो डायगोनल डी हमें गिवन है ये क्लोज्ड है इन एक्स क्रॉस एक्स में, और इसको यूज़ करते हुए आप ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि एक्स कैसे हाउस डॉट स्पेस है। उसके लिए आप ये देख लेंगे, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही है ऊपर जैसा, तो आप देख लेंगे खुद से। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा जो हमने आज पढ़ा, T2 स्पेस विद एग्जांपल, और एक उसका ये थ्योरम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।